नमस्कार। कल एक खबर आई जिसने हम सभी को सरप्राइज किया, बल्कि मुझे तो चौंका दिया उस खबर ने। खबर ये थी कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं उसका ऐलान हुआ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिला उसका नाम है शाहरुख खान। जो फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अखबार वगैरह पढ़ते रहते हैं, उन्हें तो इस बारे में पूरी जानकारी होगी कि नेशनल अवार्ड्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और बहुत सारे ऐसे तमाम फिल्म अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं जिनका पूरा जीवन गुजर जाता है लेकिन उन्हें नेशनल अवार्ड नहीं मिल पाता, बल्कि वो नेशनल अवार्ड लेने के लिए तरसते हैं। और शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला है जवान नाम की एक फिल्म को लेकर। Namaskar and Adab. Needless to say, I am overwhelmed with gratitude, pride and humility. To be honored with the National Award is a moment that I will cherish for a lifetime. Thank you so much to the jury, the chairman and to the INB ministry and to everyone who thought I was worthy of this honor. इस फिल्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें कुछ इस तरह के इंसिडेंट भी दिखाए गए थे। मैंने ये फिल्म नहीं देखी। जो मैंने सुना है कि जो सरकारी मशीनरी पर, भ्रष्टाचार पर, सिस्टम पर सवाल उठाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे बच्चे मर गए थे एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण। उस तरह के कुछ मामले इसमें उठाए गए थे और इस फिल्म को क्रिटिसाइज भी किया गया था। बीजेपी के कुछ लोगों ने तो इस पर आपत्ति भी उठाई थी। लेकिन देखिए, शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड मिल रहा है। अक्षय कुमार को नहीं मुझे याद लग पड़ता कि उन्हें मिला है कि नहीं, जबकि अक्षय कुमार पर ठप्पा ये है कि वो बीजेपी और मोदी जी के सपोर्टर हैं। कहानी की मैं शुरुआत यहां से इसलिए कर रहा हूं कि देखिए होता क्या है। अभी मैं एक यूट्यूबर का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि साहब उनके ऊपर मुकदमा करवा दिया था कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ वकील वगैरह किया, अपना बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए खर्च करके पीछा छुड़वाया, और वो वकील भी बीजेपी के बताए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोस्तों हो क्या रहा है, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन किस तरफ है, कैसे खड़ा हुआ है, किसको क्या स्टैंड लेना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इस खबर ने मुझे निश्चित रूप से चौंकाया ही, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शाहरुख खान को यह पुरस्कार मिलेगा। जब मैंने इसकी डिटेल जानने की कोशिश की तो पता लगा कि जो इसकी ज्यूरी है, यानी कि जो इसका पैनल होता है जो डिसाइड करता है अवार्ड्स, उसके प्रेसिडेंट तो इस बार आशुतोष गोवारिकर थे, जिन्होंने शाहरुख खान को लेकर स्वदेश फिल्म बनाई थी। अपनी फिल्म के लिए तो दिलवा नहीं पाए पुरस्कार। चलिए, अब ज्यूरी के मेंबर बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, तो अपना हक उन्होंने निभा दिया। शाहरुख खान से उनकी पुरानी दोस्ती है, कभी हाँ कभी ना। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, उसमें उसके साथ काम कर चुके हैं, उस समय से उनकी दोस्ती थी आशुतोष गोवारिकर की। अब एक किस्सा और मैं आपको सुनाता हूँ। ये दूसरा किस्सा जुड़ा हुआ है कंगना रनौत से। कंगना रनौत इसी बार लोकसभा चुनाव में मंडी लोकसभा सीट है जो हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से बीजेपी की सांसद बनी है। और आप सब जानते हैं कि वो सांसद बनने से पहले पिछले 4-5 साल से मोदी जी को सपोर्ट कर रही थी, बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, और तमाम जो देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग हैं उन पर लगातार कमेंट कर रही थी। वो प्रकरण कौन भूल सकता है, कोविड के समय में जब वो अपने घर मनाली में थी तो उनका जो घर ऑफिस था मुंबई में, उस पर उद्धव ठाकरे ने बुलडोजर चलवा दिया था, उसकी दीवारें तोड़वा दी थी कि साहब इन्होंने एनक्रोचमेंट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे पर कुछ टिप्पणियां कर दी थी। सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला हुआ था उस समय की ये बात है। तो कंगना रनौत बहुत कुछ झेल रही थी, और मुझे ये लगा कि पार्टी ने, बीजेपी ने ये रियलाइज किया कि इसको टिकट देना चाहिए। इसको टिकट दिया गया तो मुझे लगा कि भाई इसका सारा का सारा जो खामियाजा था वो अब पूरा हो जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ है दोस्तों। बीजेपी की सांसद बनने का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है कंगना रनौत को। मैं बताता हूं कि हुआ क्या। आपको वो सीन भी याद होगा दोस्तों कि पिछले साल 6 जून की बात है, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो कंगना अपने घर मनाली में थी। मां मनाली में उसने एक शानदार घर बनाया है अपना, करोड़ों रुपए लगा करके। तो वो वहां पर थी, चुनाव क्षेत्र में थी अपने। चुनाव का रिजल्ट आया तो फिर सभी सांसदों को दिल्ली आना होता है, पार्लियामेंट में शपथ वगैरह होती है। तो जब वो पिछले साल 6 जून को अपने लोकसभा क्षेत्र से दिल्ली आ रही थी, तो चूंकि मंडी में कोई एयरपोर्ट है नहीं,
तो वो मंडी से आई चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ के उसे जाना था दिल्ली। तो जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आई तो वहाँ पर जो CISF के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह तैनात रहते हैं, तो एक महिला कांस्टेबल वहाँ तैनात थी, कुलविंदर कौर उसका नाम था। जैसे ही कंगना उस कक्ष में घुसी जिसमें तलाशी वगैरह ली जाती है, उसने कंगना को एक थप्पड़ मार दिया। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तस्वीरें खूब देखी होंगी। कंगना ने कोई रिएक्ट नहीं किया, अलबत्ता बाकी जो वहाँ पर कर्मचारी थे उन्होंने भाग करके इस मामले में हस्तक्षेप किया। उस कुलविंदर कौर नाम की महिला को पकड़ा गया। उस कुलविंदर कौर नाम की महिला ने जो अपना वीडियो में जो बयान देते हुए वो नजर आई, उसने ये कहा कि मैंने कंगना को थप्पड़ इसलिए मारा है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली की सीमाओं पर, तो उसने एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर शेयर करते हुए कंगना ने टिप्पणी की थी कि देखिए जिस तरीके से शाहीन बाग में 100 रुपए लेकर दादियां बैठी थी धरना प्रदर्शन करने के लिए, उसी तरीके से लगता है कि 100 रुपए में इस महिला को भी बुला लिया गया है किसान आंदोलन पर। बुजुर्ग सी महिला थी, 80+ की महिला थी। तो उसने कहा कि मेरी मां भी धरने पर गई थी। हालांकि वो जो तस्वीर कंगना ने शेयर की थी वो उसकी मां की नहीं थी, लेकिन उसका यह कहना था कि मेरी मां भी धरने पर बैठी थी और मेरी मां को किसी ने 100 रुपए नहीं दिए थे, इससे मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। मैं स्तब्ध रह गया। एक सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जिसका काम एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट की और साथ ही साथ वहां आने वाले अतिथियों और यात्रियों की सुरक्षा करना है, वो हमला कर रही है कंगना रनौत पर। आप थोड़ा सा अंदाजा लगा कर देखिए, अगर उसके पास कोई गन होती या कोई हथियार होता धारदार, तो वो तो उससे भी हमला कर सकती थी, कंगना की जान भी जा सकती थी। लेकिन कंगना ने संयम रखा, उसने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि बाद में उसने होटल रूम से या कहीं से दिल्ली से अपना एक वीडियो मैसेज जारी किया कंगना ने कि मैं सुरक्षित हूं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन उन्होंने गृह मंत्रालय से इसकी प्रॉपर शिकायत की और बाद में बताया जाता है कि उस महिला कांस्टेबल को वहां से बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया, उस पर कोई केस भी दर्ज किया गया है और जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसके खिलाफ वो भी चल रही है। हालांकि इसमें इंक्वायरी वाली कुछ बात है नहीं, कायदे से उसे नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए था, क्योंकि एक फौजी का, एक जवान का कर्तव्य होता है कि अपने लोगों की सुरक्षा करना, किसी पर हमला करना नहीं। और उसने अपनी उस ड्यूटी को अंजाम नहीं दिया। उसे न सिर्फ जेल भेजा जाना चाहिए था, बल्कि उसकी नौकरी भी चली जानी चाहिए थी। अभी तो मुझे पता लगा है कि उसको बेंगलुरु भेजा गया था, बेंगलुरु में उसे अब तक ड्यूटी नहीं ज्वाइन कराई गई है, वो सस्पेंड ही चल रही है, जांच चल रही है। इसमें जांच करने जैसा कुछ है नहीं, 2 दिन में जांच हो जानी चाहिए, जब उसने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि मैंने ही उस पर हमला किया है। खैर कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि हैं और सेलिब्रिटीज हैं, इनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब एक घटना और बताता हूं मैं आपको, कड़ियां देखिए कैसे जुड़ रही हैं। जिस महिला की तस्वीर कंगना रनौत ने कभी शेयर की थी, ये 2020-21 की बात है, जब वो तथाकथित किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चला था। कोविड का भी दौर था, 2020-21 में भयंकर कोविड था पूरे देश में, और ये राकेश टिकैत और बाकी जितने भी किसान संगठन हैं, ये सारे के सारे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर महिलाएं, औरतें, ये लोग भी आते थे। तो उस समय किसी वकील साहब ने एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट में ये लिखा था कि साहब ये देखिएगा, ये जो महिला बैठी हुई है इसे भी 100 रुपये मिले होंगे, जैसे शाहीन बाग वाली दादियों को मिले थे। शाहीन बाग की दादी को तो ये टाइम जो मैगजीन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उस टाइम मैगजीन ने पुरस्कृत किया था और दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में उसकी गिनती करती हुई बताई थी। ये बात उन्होंने कही थी। इतनी बड़ी घोषणा उसके बारे में की गई थी कि साहब वो जो शाहीन बाग की दादियां हैं उन्होंने ऐसा किया था। अब इस मामले में कंगना रनौत ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया। हालांकि मैंने वो ट्वीट देखा, मुझे मिला नहीं, हो सकता है कहीं मिल जाए सोशल मीडिया पर आपको उसका स्क्रीनशॉट। लेकिन उसमें कंगना रनौत ने ये लिखा था कि हा ये वही दादी है जिन्हें टाइम पत्रिका में सबसे शक्तिशाली भारतीय बताया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने शर्मनाक तरीके से भारत के अंतर्राष्ट्रीय पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें अपने ही लोगों की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बात कहें। और इस ट्वीट में जिस महिला की फोटो थी, उस महिला का नाम था महिंदर कौर। इस समय वो महिला महिंदर कौर 87 ईयर की बताई जाती है और बठिंडा का एक गांव है बहादुरगढ़ जंडिया, उस गांव की वो रहने वाली थी। तो इस महिला ने
महिला ने तो क्या किया होगा उसे बेचारी को क्या पता, लेकिन उसके परिवार वालों ने किया हो, उसके समर्थकों ने किया हो, या किसान आंदोलन करने वालों ने उसे भड़काया और उससे मुकदमा दर्ज करवा दिया कंगना रनौत पर कि साहब इसने मेरी मानहानि की है, मेरी शाहीन बाग वाली दादियों से तुलना कर दी। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि शाहीन बाग वाली दादियों से तुलना करने पर इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है। दोनों एक ही तरह के प्रदर्शन थे, विदेशी शक्तियों द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन थे दोनों के दोनों। सब लोग जानते हैं कि कहां से फंडिंग उसकी हुई थी, और वहां तो लिटरली सबूत मिले थे शाहीन बाग में तो कि कुछ महिलाओं को पैसे देकर के वहां पर बैठाया गया था। वो तो कोविड आ गया, वरना वो शायद उस समय भी नहीं उठती। सीएए के खिलाफ वो प्रोटेस्ट चला था, कई महीने चला था, सारा मीडिया वहां पे टूट पड़ा था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का शाहीन बाग हो गया था। तो महेंद्र कौर कहती हैं कि मेरा अपमान हो गया, मेरी उससे तुलना कर दी गई। अब कोई शाहीन बाग में जो बैठी हुई थी, कोई वो क्रिमिनल्स थी क्या जिनसे आपका अपमान हो गया, जिनसे तुलना कर दी? जैसा धरना प्रदर्शन आप कर रही थी ऐसा ही वो कर रही थी। तो इस तरह की टिप्पणी करते हुए उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया, और उन्हें मेरे महेंद्र कौर ने 4 जनवरी 2021 को बठिंडा की एक कोर्ट है वहां पर यह केस किया था। 13 महीने तक इस पर सुनवाई चलती रही, और जो ट्विटर है, एक्स कहते हैं जिसे, अब उससे भी वहां के मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट मांगी, लेकिन वो रिपोर्ट मिल नहीं पाई। लेकिन जो महेंद्र कौर के वकील थे उन्होंने कंगना के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट और वगैरह सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध कराई। उसी के आधार पर समन किया गया था बठिंडा कोर्ट से कंगना को, जिसके खिलाफ कंगना चली गई हाई कोर्ट। आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट एक ही है, चंडीगढ़ में। वहां चली गई वो, और कल वहां पर जब शाहरुख खान साहब को पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार, उसी समय कंगना रनौत की याचिका खारिज कर दी जाती है हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में, और उसे कहा जाता है कि आपको इस ट्रायल में भाग लेना होगा और आपके ऊपर धारा 499 और 500 जो मानहानि का केस होता है, पूरा का पूरा मामला बनता है। यानी कि अब बीजेपी की सांसद को मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ेगा। एक यूट्यूबर पर होता है केस तो वो अपने पैसे अपनी जेब से खर्च करके अपनी जान बचाता है, क्योंकि उसने राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी थी। और शाहरुख खान, जिन्हें यह लगता है कि 2014 के बाद में इस देश में असहिष्णुता बढ़ी है, मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ी है, उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलता है। मैं कोई आपको झूठी बातें नहीं बता रहा हूं, ये सब ऑन पेपर्स चीजें हैं। मैंने आपको बाकायदा प्रमाण दिए हैं, तथ्यात्मक रूप से सारी चीजें बताई हैं। हालांकि कंगना रनौत ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, और कंगना के वकील ने यह भी कहा था कि साहब वो तो किसी दूसरे आदमी ने ट्वीट किया था, कंगना ने केवल उसे रीट्वीट किया था, और कंगना की इंटेंशन ऐसी नहीं थी। लेकिन देखिएगा साहब, हाँ, वकील कह रहा है कि भाई ये सोशल मीडिया पर लिख देने से ऐसा क्या हो जाता है, इसमें ऐसा कौन सा अपमान हो गया, इस मामले को खारिज कर देना चाहिए। लेकिन कोर्ट कह रही है नहीं, बीजेपी की महिला सांसद ने, फिल्म अभिनेत्री ने, कंगना रनौत ने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो जो देश पर सवाल उठाएं, देश में असहिष्णुता का माहौल जिन्हें लग रहा हो, उनको तो दीजिए आप राष्ट्रीय पुरस्कार, और जो आपके सांसद हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, उन्हें मुकदमा लड़ने दीजिए अदालतों में। यही हो रहा है इस देश में। बाकी फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर मेरी बात किसी को गलत लगे तो कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि मैंने क्या गलत कहा है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।